क्या इंसान सच में पंच तत्वों से बना है जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, या फिर वो किसी परग्रही तकनीक का नतीजा है? और आज इन्हीं सभी सवालों के साथ हम आए हैं अभिषेक तिवारी जी के पास, जो इस विषय के को और भी गहराई से समझने में हमारी मदद करेंगे। तो सर नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर, जैसे कि हमारे इंट्रोडक्शन में आपको लग गया है कि हम लोग आज बात करने वाले हैं मानव सभ्यता के बारे में, कि मानव सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी बातें बोली जाती है कि जैसे डार्विन का सिद्धांत है, तो वो कहता है कि पृथ्वी का निर्माण हुआ, फिर जल से थल से इंसान का इवोल्यूशन हुआ। तो उसको कैसे मानते हैं आप? देखिए, अलग अलग धर्म और अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग तरीके से इवोल्यूशन को वर्णित किया गया। जी। और जिस आधुनिक विज्ञान के बारे में हम आज बात करते हैं, जी। कहीं ना कहीं ये सब कुछ चुराया गया है हमारे धर्म ग्रंथों से, जी। हमारे वेदों से, हमारे पुराणों से, और इसमें कोई शक भी नहीं होना चाहिए। जी। अगर आप पूरी इस दुनिया में जो क्रमिक विकास की जो अगर बात है उसकी तरफ आप देखते हैं या इन्वेंशंस की ओर देखते हैं, तो आप ये पाएंगे कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जिसे ये फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं या फर्स्ट वर्ल्ड नेशन कहते हैं, जी। इन लोगों ने ये सारे के सारे सिद्धांत जाके दूसरे देशों से और दूसरे देश की सभ्यताओं से चुराए और उसके बाद अपने नाम पे पेटेंट कराए। जी। आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा उन सभी धार्मिक ग्रंथों को, अलग अलग मजहब, अलग अलग धर्मों के ग्रंथों को। और जब आप उनको देखेंगे, उनको पढ़ेंगे, तो आप ये जानेंगे कि ये जो कुछ है ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे जगहों से चुराया हुआ है। जी। आप देखिए, कभी अगर आप माया सभ्यता की ओर जाएं, मायंस एक फेमस एक सभ्यता है पूरी दुनिया की, और अभी तो आप ये देख रहे होंगे कि राजा बर्मन के बनाए हुए मंदिर के ऊपर दो देश, बौद्धिस्ट नेशंस कंबोडिया और थाईलैंड लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये जो हम हमेशा कहते हैं कि सनातन सत्य है, वो इस बात को प्रमाणित और परिलक्षित करने के लिए भी अपने आप में पूरी तरह से पुख्ता है कि सनातन जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ वहां पर भी है, और आज जब हम इस सृष्टि में जीवित हैं यहाँ पर भी है। और इस सृष्टि के पार परम ब्रह्म के बारे में जब अगर सबसे पहले कोई बात करता है वो सनातन करता है। अगर आप देखिए कि जाहिर सी बात है कि जब हम क्रमिक विकास की बात करते हैं तो विकास एक दिन में तो हुआ नहीं। उस विकास ने एक बहुत लंबा समय लिया, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों का जो समय लगा, उसने जिस रूप में आज मानव है उसके निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वेदों पुराणों की अगर हम बात करें तो उससे पहले हम साथ में साथ अगर हम चलते हैं तो हम चलते हैं भगवत गीता की ओर। भगवत गीता में जब श्री कृष्ण जी अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं अर्जुन को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अर्जुन बहुत ज्यादा उस वक्त भ्रमित थे, हतोत्साहित भी थे, और वो जिस स्टेट ऑफ माइंड में थे वहां पे वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो अपने और पराये के अंतर्द्वंद में फंसे हुए थे, सही और गलत के अंतर्द्वंद में फंसे हुए थे। और उस अंतर्द्वंद से निकालने के लिए जब श्री हरि विष्णु जो कृष्ण अवतार में त्रेता युग के बाद जब राम बन के आए और द्वापर में जब वो श्री कृष्ण बने, तो उन्होंने हर एक रूप में, हर एक युग में लोगों को अपने रूप से अचंभित किया, सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो और तुम स्वयं में सर्वशक्तिमान नहीं हो। जो सर्वशक्तिमान है सृष्टि में वो ईश्वर है, परम ब्रह्म है। और जब विराट रूप का दर्शन हुआ तो विराट रूप के दर्शन में उन्होंने सारे रूप अपने दिखाए, अपने सभी अवतारों का दर्शन कराया, और वो अवतार भी दिखाए जो आने वाले इस युग में कल्कि का अवतार होकर जो अब आने वाला है कलयुग के अंत में। संभल जिस जगह पे उनके अवतार का वर्णन कहा गया, तो संभल जो है वहां पर होगा। और अच्छा मजेदार चीज ये है कि जब वो मैया यशोदा को अपना बाल रूप दिखाते हैं मिट्टी खाते हुए, जब वो मुंह खोलते हैं तो माँ जो है वो अचंभित हो जाती हैं। वहां संपूर्ण सृष्टि है, संपूर्ण सृष्टि में वो ये दर्शाते और ये बताते हैं कि आप ये जो एक ग्रह या एक पृथ्वी के बारे में सोच रही हैं, तो ऐसी तो सहस्त्र पृथ्वियां हैं।
जब हम बात करते हैं मेटावर्स की, अभी थोड़ा टाइम पहले ये कॉइंड होके आया मेटावर्स, तो वहां पे उन्होंने बोला है कि ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, ऐसे असंख्य आकाश गंगा है। तो अगर आप सिर्फ धरती पे अगर आप जीवन को तलाश रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं पे डाउट में हैं, क्योंकि नासा और साइंटिस्ट भी इस बात को मान चुके हैं कि जैसे एक अर्थ एक प्लैनेट है और यहाँ पर लाइफ है, ऐसे ही 10 to the power 10 प्लैनेट्स हैं इस दुनिया में जिन पे जिंदगी है। इसीलिए हम लोग एलियन आउटरीच की ओर अग्रसर हैं, एलियंस को हम ढूंढ रहे हैं, एलियन थ्योरीज की तरफ भाग रहे हैं, जिसे अनुनाकी भी कहा गया। आप कभी भी नोट कीजिए कि हमारे जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, या जो भी धार्मिक स्तंभ हैं, उनका जो रुख है वो आसमान की तरफ दिखाया जाता है, रॉकेट की तरह से, रॉकेट शेप में आपने देखा होगा। हमारे शास्त्रों में जगह जगह पे वर्णन है कि जो देवता थे वो अपने रथ से या अलग अलग माध्यम से धरती पे आते थे। वो इसीलिए था क्योंकि पुराने लोगों ने जो देखा उसका वर्णन किया लोक कथाओं में, किंवदंतियों में, या अपने चित्रों के माध्यम से। आज भी आप देखिए कि इनका की सभ्यता से लेकर कई सारी सभ्यताओं में जो चित्र मिलता है, चित्रण है रॉक्स के ऊपर, बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर, शिलालेख में आपको मिल जाएगा, तो वो वही है। अच्छा, हुआ क्या, जो पश्चिमी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया कि जब इन्वेजन हुआ है, जिसे उन लोगों ने थर्ड वर्ल्ड बोला, अगर हम लोग थर्ड वर्ल्ड थे तो आप हमारे यहाँ पे आकर लूट कर इतना सोना, इतनी धन, इतनी संपदा कैसे ले गए? आपके यहाँ तो शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, आदिवासी जंगली है ना, उनके यहाँ पे तो शौचालय तक की व्यवस्था नहीं थी। पर अगर जब आप भारतीय पूरा संस्कृति और अधो इतिहास की बात करते हैं, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो बहुत बाद में है, इससे पहले भी जब अगर हम रामायण काल के जो अवशेष मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, और खुद कार्बन डेटिंग से ये प्रूव हुआ कि 5000 साल पहले श्री राम जी का जो एग्जिस्टेंस था इस धरती पे था। तो सिर्फ ये जो जीवन की जब बात आती है तो ये जीवन की बात सिर्फ और सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं लगती, उसको बल मिलता है। अगर 5000 साल पहले अगर प्रभु श्री राम है तो उनके भी जो परिवार का इतिहास है वो जब धरती पे कलयुग आना शुरू होता है तो वहां से शुरू हो रहा है वो पूरा का पूरा। तो ये जो अलग अलग युग में अगर आप जा रहे हैं तो वहां पे शुरू हो रहा है कि जो रघुकुल के जो लोग हैं, राजा रघु से जो प्रभु श्री राम तक, और वहां से उसके बाद आपका त्रेता समाप्त होकर द्वापर आता है, द्वापर के बाद कलयुग आता है। तो वहां से आप देखिए कि सारी श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हमारे दिमाग में डाल दिया गया कि जो भारतीय हैं वो पिछड़े हैं। पर यहां जो मुद्दा है, यहां मुद्दा है सृष्टि के क्रमिक विकास का, कि सृष्टि का क्रमवर रूप से कैसे विकास हुआ। जाहिर सी बात है कि सेल्स के थ्रू सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बाद आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप कन्वर्ट हुए, बाइनरी हुई है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, 128 का 256, 256 का 512। इस तरीके से एक क्रमिक विकास में जो मियोसिस एंड मिटोसिस का जो एक पूरा का पूरा फेज चला है, उसमें इस धरती के ऊपर जीवन की जो संरचना है वो बढ़ती गई। जैसे हमारे वेदों में बताया कि एटम्स का वर्णन किसने दिया, बिल्कुल, अणु, जो अणु परमाणु, अणु बन के परमाणु बनते हैं। वही है। तो ये जो पूरा का पूरा जो सफर है, ये सफर एक सूक्ष्म कण से शुरू हुआ, जो आज हम एक मानव या अलग अलग जीवों के, बड़े बड़े जीवों के रूप में निर्मित हम पाते हैं। और जब आप देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि हम सब बहु अणुओं से, जो परमाणु से बने हुए जो लोग हैं, हम आज अपने से भी बड़े जीव जंतुओं पे राज कर रहे हैं। इस पूरी धरती और आउटर स्पेस तक मनुष्य पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं ये उसी क्रमिक विकास का नतीजा है। हमारे धर्म में अगर आप देखो तो इसे बताया जाता है कि धर्म का मतलब सनातन सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा। और जब आप वहां पे क्रम विकास देखते हैं तो आप देखते हैं कि जो साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं कि इवॉल्व फ्रॉम बीइंग अ टोड, सबसे पहले जो जीवन की स्थापना हुई वो जल से हुई, जल से मछली के रूप में, मत्स्य रूप में जो संरचना है उसने जन्म लिया, और वहां से आप पूर्व कछुआ में पहुंचे, वहां से आप वराह, और वराह से फिर
नरसिंह, फिर राम, कृष्ण और ये जितने भी जो अवतार हैं वो आते गए। ये मतलब हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के? सनातन में फैक्ट आपको विद फैक्ट बताया गया है। हाँ, कई सारी चीजों पे कई जो मत वाले लोग हैं उनका विरोध हो सकता है, बेशक होता है, पर ये भी कहा जाता है कि धर्म विवाद का नहीं, आस्था का विषय है। और जैसे डार्विन का सिद्धांत है, उसमें भी यही कहा है कि पहले जीवन समुद्र में स्टार्ट हुआ, उसके बाद ही वो थल पर पहुंचा। और वैदिक सनातन धर्म के अनुसार भी विष्णु जी का पहला अवतार है वो जल में, फिर जल से वो थल पे वो कूर्म अवतार कछुए के रूप में आया, जो पानी में भी रहता था और जो थल पे भी रहता था, जल और थल पे। उसके बाद वरा अवतार जो पूर्णतः थल के ऊपर आ गया। और वहां से आप देखिए कि म्यूटेंट थ्योरी की जब बात होती है कि म्यूटनी होती है, म्यूटेशंस होते हैं, म्यूटेंट्स होते हैं, तो आप देखिए नरसिंह देवता का जो अवतार है, नरसिंह रूप में जब वो आते हैं और आधे सिंह के रूप में और आधे नर के रूप में जब वो आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पे एक जो थ्योरेटिकल अप्रोच है वो भी दिखाता है कि देखिए कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बड़े थे, उन्हें मालूम था कि क्या चीजें कैसे हुई है। जाहिर सी बात है उसे आस्था के साथ जोड़ा गया। बिल्कुल। आप ये देखिए कि जब वर्णन आता है गजानन का, प्लास्टिक सर्जरी की आज बात कर रहे हैं आप, इसे मैं फिर भी प्लास्टिक सर्जरी से नहीं जोड़ता हूं, पर इसे मैं एडवांस मेडिसिन से जरूर जोड़ूंगा। सुश्रुत की जब भी बात आती है, एडवांस मेडिसिन की बात आती है, तो आप ये देखिए कि कितने उन्नत थे वो लोग। उन्हें यह मालूम था कि ये जन्म, ये विकास, ये मृत्यु, ये ब्रह्म, परम ब्रह्म क्या है, तो उन्हें उसका ज्ञान था, तत्व ज्ञान था, तत्व का बोध था, जिसे हम क्वांटम फिजिक्स हम कहते हैं, हम आज रॉकेट साइंस की बात करते हैं। उन लोगों को सब पता था। अगर आप देखिए वहां पे विमानों का वर्णन है, वहां पे युद्ध में जो अलग अलग अस्त्रों का वर्णन है, और जब कार्बन डेटिंग हुई है महाभारत युद्धकालीन कुरुक्षेत्र की जमीन की, तो वहां से भी परमाणु अवशेष प्राप्त हुए कि यहाँ पे भी जो कार्बन डेटिंग है उसमें ये पता चला कि कहीं ना कहीं पे परमाणु कण थे, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स वहां पे मिले हैं। तो अब आप ये देखिए कि कैसे आप का ये जो मॉडर्न साइंस है, जिसे अमेरिकन या यूरोपियंस बोलते हैं कि इनकी बपौती है, आप कैसे नकार दोगे हमारे विज्ञान को? डार्विन का सिद्धांत भी हमारे वेदों से ही उठाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक बात बताइए ना, ग्रेविटी ये बोलते हैं कि न्यूटन ने दिया, क्यों न्यूटन से पहले ग्रेविटी नहीं थी इस धरती पे? नहीं, हमारे वेदों में है। हमारे वेदों में हर चीज का वर्णन है, बड़ी से बड़ी चीज का, छोटी से छोटी चीजों का वर्णन है। पर अगेन मैं आऊंगा इस बात पे कि क्रमिक विकास जो हुआ, वो क्रमिक विकास एक दिन का विकास नहीं था, इसमें समय लगा। और ये जो अलग अलग इलिस्ट्रेशंस दिए गए अलग अलग रूपों के हमारे यहाँ पे, ये कोई भी अगर आप लॉजिकली अगर आप सोचो तो ये असत्य नहीं है। अगर आप कड़ियों को जोड़ते हैं, डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, तो आप पाएंगे कि जो हमारे पूर्वज थे वो 200% वो सत्य थे, उनके जो फैक्ट्स थे वो सच थे, और उन्हीं फैक्ट्स पे इस दुनिया का विकास हुआ। बस बात यह है कि हम इस लड़ाई में फंसे हुए हैं कि मेरी संस्कृति महान, तेरी संस्कृति छोटी, तेरी संस्कृति नीची। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम एक दूसरे के मत को कोएग्जिस्टेंस के रूप में ना मानकर हम एक दूसरे को डिग्रेड करने में लग जाते हैं, आपस में लड़ रहे हैं हम लोग, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जैसे कि अगर हिंदू धर्म के या सॉरी सनातन धर्म की हम बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग भरोसा करें तो हम लोग आज भी प्रगति पा सकते हैं। तो अगला सवाल है, जैसे कि आप बताएंगे जो हमारे जो वेदास है, जितने भी ग्रंथ है हमारे जो धर्म गुरुओं ने हमारे बहुत पहले लिखे थे उन्होंने, तो अगर हम उनमें देखें तो उनमें बहुत सारी बातें हैं जिनको हम लोग अगर आज विज्ञानी कसौटी पर मतलब उसको क्या बोलते हैं, तराशना चाहे एक दूसरे को, या सॉरी मैं दोबारा बोल देता हूँ, जो हमारे वैदिक धर्म के जो धर्म ग्रंथ है सनातन धर्म के, अगर उनके अंदर जो ज्ञान है, तो आपको क्या लगता है कि आधुनिक विज्ञान और वे समकक्ष है दोनों एक दूसरे के? देखिए विज्ञान अगर हम आधुनिक की बात करें और अपने वेदों की बात करें, तो वो दोनों कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं और जुड़े हुए हैं। विज्ञान भी तो आपको एक ही बात कहता है कि तथ्यों को ढूंढें, खोज करें, किसी भी बात पर बिना सोचे समझे भरोसा ना करें। और हमारे वेद ने तो हर एक चीज को विस्तार पूर्वक एग्जाम्पल दे के समझाया है हमें। हर जगह पे, हर क्षण में वहां पर आपको तरह तरह के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ एक ही रूप में एग्जाम्पल दिया, आपको अनेकों रूप में आपको एग्जाम्पल दिया है। तो
जहां पे अगर आप ये देखिए कि एक जब हम बात करते हैं विज्ञान की, तो जीओडी एक सिंपल सा एक फॉर्मेट है जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर का। वहां पे हमारे यहाँ पे 3 रूप दे दिए ब्रह्मा विष्णु महेश का। एक है जो आपको जीवन देते हैं, जीवन दाता है। एक है आपका जो पालन करते हैं, पालन करता है। और तीसरे हैं शिव जो विनाशक है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 रूप आपको दे दिए, जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। और अगर आप ये जितने जो वाक्य हुए हैं, अगर आप पीछे जाके उसे देखें कि जब भी कुछ भी राइट या लेफ्ट हो रहा है हमारे पास्ट में, तो वहां पे प्रोटेक्टर कौन है? प्रोटेक्टर बन के हमेशा आते हैं श्री विष्णु जी। प्रोटेक्शन का काम उनके पास है। अलग अलग तरीके की समस्याएं उत्पन्न करना, करवाना, या जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको शक्ति देने का कार्य कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कर रहे हैं, ब्रह्मा जी। या कभी शिव जी उनको वरदान दे रहे हैं। पर रक्षा करने का जब टाइम आता है, पालन का जब भी वक्त आता है, तो वहां पर सर्वप्रथम श्री विष्णु जी आते हैं। और इसलिए इनके जो अलग अलग अवतार है वो आते हैं। अवतारों का वर्णन भी आप अगर क्रमिक रूप से देखें, हो सकता है कि लिखने वालों ने उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें 2-4 चीजें आगे पीछे डाली हो। वो तो इतिहास के साथ हमारे छेड़छाड़ का हमेशा हुआ है, होता रहा है। और ये जो मॉडर्न वेदास अगर हम देखें, वेद उपनिषद संस्कृत में, या जो ऋचाएं लिखी गई वो संस्कृत में लिखी गई। जाहिर सी बात है कि भाषा कभी ना कभी उत्पन्न हुई। भाषा उत्पन्न होने से पहले जो मेरा जो सबसे पहला पॉइंट था कि इवोल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं, ओरिजिन की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि हम पानी से निकले, हम जमीन पे पहुंचे और जमीन पे हम पहुंचने के बाद मानव रूप तक पहुंचने में हमने एक बहुत बड़ा सफर तय किया। पीछे कुछ एक खोज हुई है जिसमें डार्विन की थ्योरी को, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को गलत साबित भी किया गया है। पर वेस्टर्न वर्ल्ड ये नहीं मानना चाहता कि उसकी बपौती को कोई चैलेंज करे। सनातन ने कभी चैलेंज नहीं किया, सनातन ने फैक्ट्स दिए, प्रमाण दिए। इसीलिए जो वेदों के ऊपर लोगों का भरोसा है पूरी दुनिया का, इवन यूरोपियन कंट्रीज का, आप फ्रांस और जर्मनी जाके देखिए, वहां पे वेदों पे रिसर्च हो रहे हैं। और उन्हीं के रिसर्च से आपके ये जो मॉडर्न इन्वेंशन है वो हो रहे हैं। आर्यभट्ट की आप बात करते हैं कि शून्य आर्यभट्ट ने दिया। और जो मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, जो भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाकर हमें वो पिछड़ा बोलते हैं, या वो ये दर्शाते हैं कि हमारे पूर्वजों को कोई नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, तो वो आप ये बताइए कि जब सारी दुनिया के लोग नंगे घूम रहे थे, हमारे यहाँ तो वर्णन है, अब मतलब अगर आप महाभारत काल की बात कर लें कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, इसका मतलब द्रौपदी साड़ी पहन रही थी, कोई कपड़ा या वस्त्र पहन रही थी, जिसे श्री कृष्ण जी ने आके अपने शक्ति से बचाया। जब दुनिया के पास कपड़ा नहीं था तो उस वक्त कपड़ा कहाँ पे था? हिंदुस्तान में था। इसका तो वर्णन हमारे, अगर आप पुराने प्राचीन हिंदू मंदिरों में देखोगे तो आज से 3-3, 4-4 हजार साल पुराने मंदिर हैं, कपड़े हैं उनके पास। आप अगर जब भी पूजा में बैठते हैं तो जब बात आती है जम्बू द्वीपे आर्यव्रते भारत खंडे, ठीक है, तो भाई पूरा जो धरती थी वो एक थी, वो साफ बता रहा है। और उसके बाद जैसे जैसे एक्सपेंशन हो रहा है अर्थ का, तो सारे जो भूखंड है वो टूट के कट के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड होते जा रहे हैं। जैसे भी आप देख रहे होंगे कि साउथ अफ्रीका के अंदर एक रिफ्ट पैदा हुआ है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वो कटने के कगार पर है। जाहिर सी बात है कि आने वाले कई हजारों करोड़ों सालों में वो कटेगा, पर ये फैक्ट है, ऐसे ही इस धरती का निर्माण हुआ है। और वेद, हम कुछ भी बोलें, मैं अगर कुछ बोलूं हो सकता है इस पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, पर मैं नहीं चाहूंगा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। पर बोल सकते हैं उसमें, पर आपका मत है। हाँ, जो मेरा मत है, मेरा मत ये है कि जाहिर सी बात है वेद है तो वेद को भी तो किसने लिखा होगा ना जी। स्वयं से स्वयंभू शिव की तरह तो वो उत्पन्न नहीं हुए होंगे ना। शिव को माना जाता है कि वो स्वयंभू है, स्वयं से उत्पन्न है, एक प्रकाश पुंज से वो उत्पन्न हुए। और ये एक सवाल बहुत गहन चर्चा का विषय है। जब हम गॉड या भगवान की परिकल्पना करते हैं या हम शक्ति की परिकल्पना करते हैं, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं से यह उत्पन्न हुआ है। किसी ना किसी ने इस जीव को उत्पन्न किया, जीवन को उत्पन्न किया। पर एक जो सवाल हमेशा हमारे दिमाग में घूमता रहता है, वो है कौन? उस जीवन को किसने उत्पन्न किया? वो है कौन? शक्ति जो है कौन? शक्ति नहीं, उस शक्ति को किसने बनाया? अच्छा, उस शक्ति को भी किसने बनाया? हाँ, सही। अगर उस शक्ति को किसने बनाया, अगर आप उसमें जाएंगे तो अगेन क्वेश्चन आएगा उस शक्ति को किसने बनाया। जैसे हम कल्पना करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश और सरस्वती लक्ष्मी जी और पार्वती जी,
तो ये हमारे 6 लोग हैं टोटल, एक जो हमारे धार्मिक उसके अनुसार, और इनसे ही बताया जाता है कि एक सदाशिव। बिल्कुल। अब पर ओम को भी किसने बनाया? यही जो सबसे बड़ा सवाल है, यही मॉडर्न साइंस और साइंटिस्टों को सोचने के लिए मजबूर करता है। यही वो सवाल है जो मनुष्य को सैकड़ों वर्षों से जीने नहीं दे रहा है, हजारों करोड़ों सालों से, कि जो भी वो परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, तो वो कहाँ है, क्यों है, उसने ये रचना क्यों की। हम साइंस में आते हैं, बिग बैंग थ्योरी की बात होती है, विस्फोट की बात होती है, और वहां से जीवन उत्पन्न होने की बात होती है, परंतु वो विस्फोट किसने किया, वो विस्फोट क्यों हुआ, वो कहां से आया, वो पिंड, जो पहला पिंड था, वो कहां से आया। ऐसे कई सवाल हैं जिन सवालों के उत्तर मिलना बहुत मुश्किल है। पर मैं हमेशा ये मानता हूं कि मॉडर्न साइंस और वेद कोरिलेटेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वेदों के थ्रू ही मॉडर्न साइंस की उत्पत्ति हुई है, और अलग अलग साइंटिस्टों ने पढ़ के अपने अपने हिसाब से अपने इंटरप्रिटेशन दिए हैं, अपने अपने हाइपोथिकेशन दिए हैं, अपने अपनी थ्योरीज दी हैं, अपने हिसाब से जो उनको लगे ठीक उन्होंने वो बोल दिया कि आप देखिए, हमारे यहाँ पे इतनी छूट है सनातन में। हमारा धर्म सनातन है। लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू सिंधु के साथ रहने वाले लोग थे, हिंदुकुश पर्वत के नीचे रहने वाले लोग हिंदू कहलाए। और अगर आप सत्य के खोज में जाते हैं तो आपको सारे जीवन के सत्य, सारे सवालों का जवाब मनुष्य पैदा होने से पहले और मरने के बाद कहाँ जाता है, वो आपको वेदों में, धर्मों में, शास्त्रों में मिल जाएगा, ग्रंथों में मिल जाएगा आपको। पर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए खोजना पड़ेगा, स्वयं को खोजना पड़ेगा, ईश्वर को खोजना पड़ेगा, और एक दूसरे में चिंतन सबसे जरूरी है, और चिंतन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा, एक और बताइए, जैसे कि आज की डेट में हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, और कलयुग में ये है कि हर चीज में टेक्नोलॉजी है, और आज के टाइम में अगर हम लोग देखें कि जैसे अगर कोई कहता है सुबह जल्दी उठो, भगवान का स्मरण करो, और शाम को जल्दी सो जाओ, है ना, एक होती है थिंकिंग जो हमारे पुराने पूर्वज करते आए हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो अब बदल चुकी है। भगवान की पूजा करना, एक तरह से लोग बोलते क्यों करें पूजा, है ना। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी आत्मिक और नैतिक चेतना का जो पतन कर रहे हैं इस तरह से हम लोग? बिल्कुल कर रहे हैं हम। और मैंने तो सबसे पहले कहा कि जो धर्म है या धर्म है वो प्रश्न का विषय नहीं, वो आस्था का विषय है जी। आस्था आपकी किसी पे भी हो सकती है। जो लोग हमारे सनातन का मजाक उड़ाते थे, आज आप देखिए दुनिया के वही लोग वही सारी हरकतें कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज करते थे और कर रहे हैं। पूजा का तरीका, विधान सब अपना रहे हैं। आप उस टर्म को बदल सकते हो, पर झुका तो आप भी सर रहे हो किसी ना किसी के आगे। आप भी कहीं ना कहीं दिए जला रहे हो, दिए नहीं जला रहे हो तो धूप जला रहे हो, ना दिया जला रहे हो ना धूप जला रहे हो। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने मंदिर की परिक्रमा करते हैं, आप भी कहीं ना कहीं परिक्रमा कर रहे हो। जैसे काबा की परिक्रमा कहीं पे भी आप जाइए, हर जगह पे दुनिया में सब लोग। देखिए बात क्या होती है ना, मैंने जो अभी पहले भी बोला कि सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि हम श्रेष्ठ हैं। अपनी झूठी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए लोग एक दूसरे से लड़ मर रहे हैं, भिड़ रहे हैं, और यही जो ये नैतिक मूल्यों का पतन है उसके लिए सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, अपने माता पिता पर, अपने लोगों पर आस्था ना रखना। भगवत गीता के 35वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि हे कौन्तेय, अन्य धर्मों से श्रेष्ठ होते हुए भी अपना धर्म में मरना कल्याणकारक है, क्योंकि औरों का धर्म भय को देने वाला है। ये श्लोक अपने आप में ये दर्शाता है कि आपको अपने धर्म में आस्था रखना पड़ेगा, रखना चाहिए। जैसे आप को एक मजेदार चीज बताता हूं कि आप देखिएगा कि कभी आप किसी और के हाथ में आईफोन देखते हैं जी, और आपके हाथ में एक सस्ता फोन हो, नॉर्मल, ठीक है, अगर आप उसको देख के विचलित हैं, आपको अपने फोन पे आस्था नहीं है, तो आप अपने फोन से नफरत करने लगेंगे। हाँ। और आपका मन बार बार ये करेगा कि मैं जाके एक आईफोन खरीदूं, आईफोन खरीदूं, आईफोन खरीदूं जी। अब आप उसके लिए साम दाम दंड भेद सब लगाएंगे, युक्ति बुद्धि सब कुछ लगाएंगे कि मैं कैसे खरीद लूं। अगर आप कंस्ट्रक्टिव हैं, आप मेहनत करेंगे, आप पैसे जुटाएंगे और आप अपना एक आईफोन खरीद लेंगे जी।
परंतु अगर आपके अंदर सद्बुद्धि नहीं है, परमपिता परमेश्वर ने आपको वो नहीं दी, तो आप चोरी के साधन या कुकर्म के साधन ढूंढेंगे। नहीं तो कर्जा और चाहे आप कर्जा लें या आप चोरी डकैती करें या अपना जिस्म बेचें, जो भी करें, आप गलत तरीके से फिर उसको कमाने के पीछे लग जाएंगे। तो ये जो अलग अलग मजहब या धर्म की बातें वो ऐसी हैं कि आप अपने मजहब अपने धर्म को तो रिफाइन नहीं करना चाहते, आप दूसरों के धर्म को गिरा के नीचा दिखा के आप स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं। तो ये जो नैतिक पतन है इसलिए हो रहा है क्योंकि सनातन किसी को लड़ना नहीं सिखाता है, जो आधुनिक सनातन है। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में हमारे वेदों का, ग्रंथों का मिस इंटरप्रिटेशन किया गया और एक टर्म कॉइन कर दिया गया मनुवाद, और ब्राह्मणों को सबका दुश्मन दिखा दिया गया कि ब्राह्मण ही सबके दुश्मन है। मतलब इस धरती पे जितने पाप हो रहे हैं वो सिर्फ ब्राह्मणों की वजह से हो रहे हैं। जी, वो मनुस्मृति में तो देखो कर्म के हिसाब से विभाजन है। बिल्कुल। अब उसको अब आज की डेट में प्रेजेंट ये करते कि तुम दलित हो तो तुम्हें बुरा बताया गया। सर राजनीति है प्योर। देखिए, धर्म, जात और आपके आर्थिक आधार पर जुड़े हुए लोगों के वोट बैंक के लिए सब राजनीतिक ने और पार्टियों ने आपको बांट दिया। जी। अलग अलग तरीके से, अलग अलग तबके से बांट दिया। आप हो तो इंसान ही। हाँ, वही तो अपना वजूद भूल चुके हैं लोग कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो जब आप उत्पत्ति भूल जाएंगे तो आप अपना नैतिक मूल्य भी आप खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। हाँ, मतलब अभी हम लोग जो है धर्म के ऊपर कभी बहस भी करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमें उसका ज्ञान ही नहीं है, हम तो अपनी मर्जी से कुछ भी बोलने लग जाते हैं। जबकि अगर हमारा जो धर्म है अगर वो हमें अच्छे से समझाया जाए, पढ़ाया जाए और हम उसमें रुचि ले तो शायद हम लोगों को भी एहसास होगा कि हम जो जिस आधुनिकता की दौड़ में दौड़ रहे हैं वो गलत रास्ता है। अच्छा, जैसे मनुस्मृति में जैसे बताया गया वर्ण व्यवस्था, देखिए हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, वो कर्म जनित थी, कर्म फलित थी। हाँ जी, कर्म। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो आपको शरीर ने बना दिया। हाँ। बुद्धि से आपको ब्राह्मण बनाया, भुजाओं से आपको क्षत्रिय बनाया, उदर से आपको वैश्य बनाया, और मलमूत्र के और कमर के नीचे वाला जो हिस्सा है वहां से आपको उसने शूद्र बना दिया। हाँ। आप पुराने जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, अगर आप उनका पूरा का पूरा संकल्पना देखिए, ये पैर ही तो है जिसने हमारे पूरे शरीर का भार उठाया हुआ है। हाँ, सबसे ज्यादा है। आप कहीं भी बाहर जाते हो तो हर गंदगी से लेकर, धूल से लेकर, अच्छे बुरे से लेकर हर जगह सबसे पहले आपके पैर आपको ले जाते हैं। जी। बुद्धि आपको ज्ञान देती है, विवेक समझाती है, लेकिन भुजाएं आपकी रक्षा करती हैं जब कोई आपसे लड़ने आ जाता है, और इस पेट की खातिर आप सब कुछ कर रहे हो। मतलब सबको, तो ये वर्ण वो वर्ण थे। और मनुस्मृति को बहुत, मतलब मुझे लगता है कि अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज को मिस इंटरप्रेट किया गया वो मनुस्मृति को किया गया। मनु को सीधा का सीधा अगर आप देखें तो दलितों का, शोषित का और वंचितों का दुश्मन दिखा दिया गया। वहां पे उसे स्त्री विरोधी दिखा दिया जाता है। भैया पहले पढ़ो जाके। ये वो सब लोग हैं जो संविधान की बातें करते हैं जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ा। बाबा साहब अम्बेडकर की बातें करते हैं, इन्होंने बाबा साहब के चरित्र को नहीं पढ़ा। बाबा साहब को किस पार्टी ने निकाला, बाबा साहब के साथ किस पार्टी ने उनकी दुर्गति की, ना इस बारे में कभी चर्चा करते हैं, ना इस बारे में कभी सोचते हैं। बस उनको आजकल एक मतलब नया कॉइन है, नीला तोता, उनको वो बना रखा है। मतलब कुछ भी करो, नीले रंग में पेंट कर दो। संविधान समिति के मेंबर थे बाबा साहेब, और काफी सारे मेंबर्स ने मिलकर एक साथ संविधान को बनाया। पर जब ये कांशीराम जी ने अपना आंदोलन शुरू किया तो जाहिर सी बात है, प्रतीकों की राजनीति इस देश में हुई हमेशा, तो उनको एक प्रतीक चाहिए था, तो उन्होंने बाबा साहेब को अपना प्रतीक बनाया। नो ऑफेंस, पर आप ये देखिए कि किस कीमत पर, लोगों को लोगों से लड़ाने की कीमत पर। और धर्म के नाम पे भी यही हो रहा है। ये जो अलग अलग मठ खुले हैं, अलग अलग धर्म के चौकीदार ठेकेदार बने हुए हैं, इन्होंने धर्म को बचाने का काम नहीं किया है। इन्होंने धर्म में, इसमें कई पाखंडी आ गए। वो लोग जिन्होंने ना कभी शास्त्र समझा ना पढ़ा, जो लोग आपको कह रहे हैं कि जाइए दान करिए, आपको किसी भौतिक सुख की क्या आवश्यकता, और आप जाके देखिए कि सबसे लंबी गाड़ी में, लेक्सस में, मर्सिडीज में वही लोग घूम रहे हैं। हाँ, एसी रूम में रह रहे हैं, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कर रहे हैं। जबकि सच्चे मायने में अगर आप किसी योगी को आप देखेंगे, जैसे अभी हमारे सीएम है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, आप देखिए उनको, वो जी रहे हैं योगी का जीवन। एक मुख्यमंत्री आवास में भी आप देखिए कि वो अपने तख्त पे या जमीन पे वो सोते हैं। वो उसी अपने धर्म का पालन करते हैं, योग धर्म का पालन करते हैं, योगी धर्म का पालन करते हैं, जैसा वो पहले कर रहे थे गोरखनाथ धाम में। तो बदलाव नहीं, बिल्कुल बदलाव नहीं। और ये लोग असली में योगी हैं। पर कहीं ना कहीं ये जो जितने बाबा हैं
मुझे ये लगता है कि इन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार करने ज्यादा धर्म का नुकसान ही किया है। और कुछ एक बाबा अच्छे हैं, सोशल मीडिया का देखिए प्रॉज एंड कॉन्स दोनों है। यहाँ पे ना सच आपसे छुपा रहेगा ना झूठ आपसे छुपा रहेगा। यहाँ पे एक प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का, फैक्ट चेकिंग का। तो जो अच्छा है वो अच्छे के तरीके से आपके सामने आ जाएगा, जो बुरा है बुरे के तरीके से सामने आ जाएगा। और देखिए ये पतन हर एक धर्म में हो रहा है, हर एक मजहब का हो रहा है, और इस पतन की वजह से कट्टर और कट्टर होता जा रहा है, सहिष्णु असहिष्णु होता जा रहा है। अच्छा, एक बताएंगे जैसे कि अगर हम लोग हिंदू धर्म की बात करें तो हमारे हिंदू धर्म में 4 लोक बताए गए हैं, ठीक है, जैसे पाताल लोक और ये सारे कॉन्सेप्ट है। और अगर हम लोग इस टाइम पे वैज्ञानिक रूप से देखें तो यहाँ पे बोलते हैं पैरेलल वर्ल्ड है एक हमारा, जैसे कि अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो सेम कॉन्सेप्ट में कोई किसी और लोक में मैं हूँगा, एग्जिस्ट करूंगा, या किसी और रूप में होगा, या पृथ्वी के अंदर उनका कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जीवन है तो और कहीं भी होगा जीवन। तो आप कैसे मानते हैं इस चीज को? मैंने तो आपको पहले ही बोला, मेटावर्स की परिकल्पना है जी। हमारे यहाँ पे ये भी माना जाता है कि एक मनुष्य के 7 जन्म होते हैं। जी हाँ। वो 7 जन्म वो पैरेलली 7 अलग अलग लोग 7 अलग अलग जगहों पे हो सकता है एक ही कालखंड में जी रहा हो। आप देखिए हमारे यहाँ बोला जाता है एक जैसे शक्ल के 7 लोग होते हैं, एक जैसे चेहरे वाले 7 लोग होते हैं जी। जो देखने में एक जैसे हैं। और कई बार होता भी है ये जो हम शक्ल मिल जाते हैं। जो देखिए सिनेमा समाज का आईना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो ये ऐसी सार्थक मूवी या पिक्चरें पहले बनी है, बहुत बनी है, बनती भी रहती है बीच बीच में, और ये फैक्ट है। आप यहाँ पे जी रहे हैं, आप और मैं, जो इस आभासी दुनिया, इसे मैं आभासी दुनिया इसलिए कहूंगा, मैंने अभी पहले भी बोला कि किसने बनाया सृष्टि को। आपने बोला कि अल्लाह ने बनाया या भगवान ने बनाया या गॉड ने बनाया। मेरा सवाल यह है कि उस गॉड को, अल्लाह को, भगवान को किसने बनाया? किसी ने तो बनाया होगा ना, तो उसको किसने बनाया? जब आप ये सोचते रहेंगे तो ये एक विशियस सर्कल है, अनएंडिंग चेन ऑफ इवेंट्स है, और ये एक इन्फिनाइट प्रोसेस है। तो मेटावर्स का भी अगर आप साइन देखें इन्फिनाइट है। मतलब आप एक ही क्रमिक विकास को बार 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 आप देख रहे हैं। जैसे एक सवाल था, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया? अब जाके ये प्रूव हुआ कि जो प्रोटीन चाहिए अंडे के आउटर शेल को बनाने के लिए वो मुर्गी से ही आता। वो तो सिस्टम था ना, इवोल्यूशन जब हुआ हमारा, तो कुछ जीव ऐसे थे जो, जैसे अभी हमारा जो बच्चे, जैसे इंसान का अगर बच्चा पैदा होता है तो अनमेच्योर पैदा होता है, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। और जो मुर्गी का जो अंडा है या जो भी जीव अंडे में देते हैं, तो उनको एक तरह से शेड्यूल होता है कि वो अपने बच्चे को पूरी तरह से, मतलब एक होता है ना कि जो चलने लायक बना के छोड़ते हैं। तो जो भी 4 पैरों के चलने वाले होते हैं ज्यादातर, जैसे स्तनपाई रूप में ही आता है। हाँ, और जो शेल जो है, जो कैल्शियम शेल्स के अंदर जो भी जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, हाँ, वो शेल में होते हैं, एग के अंदर आते हैं जी। आप चाहे वो आप देखिए कि कछुआ है, वो पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, पर उसके अंडे होते हैं, अंडे से बच्चे निकलते हैं, सेगा वो तो शेल है, आउटर शेल है, उसको गर्मी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। सेम अगर आप पेंगुइन्स के तरफ आप जाइए, जबकि पेंगुइन्स की बहुत हद तक रिजेम्बलेंस ह्यूमंस की तरह है। आप देखिए वो वैसे ही इरेक्टाइल पोजीशन में चलता है जैसे ह्यूमंस चलते हैं। ये सारी चीजें हैं। पर बात अगेन आती है कि जो पूरा का पूरा जो चक्र है एवोल्यूशन का, या पूरा का पूरा ये जो सृष्टि का नियम है, वो नियम कहीं ना कहीं पे इंटरकनेक्टेड है, और ये अपने आप में रिसर्च का विषय है। धर्म या धर्म ये रिसर्च का विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है। मैं फिर से कहूंगा, सवाल कीजिए, ये आपको छूट है सनातन में, दुनिया के किसी और धर्म में आपको इतनी छूट नहीं है कि आप जाके सवाल करो कि फलाने साहब कहाँ से आए थे, ढिमाके साहब कहाँ से आए थे, ये हुआ था या नहीं हुआ था। और लोग तो यहाँ पे तलवार के जोर पे आपका सर काटने में भी 2 मिनट नहीं लगाते हैं। हिंदू धर्म के तो मूर्तियों को भी तोड़ते हैं, फोटो को भी जला देते हैं, और वहां पे तो परमिशन ही नहीं है, आप फोटो भी नहीं बनाते। मुस्लिम धर्म में तो सर देखिए, लोग इस्लाम की अगर बात करते हैं कट्टरता के लिए, या आप कुछ और मजहब हैं या धर्म है जिनके बारे में आप कट्टरता की बात करते हैं, तो वहां पे लोगों को एक्चुअली उस धर्म की खूबसूरती का अंदाजा नहीं है, तो इसलिए लोग बोलते हैं कि वहां पे कट्टरता है, क्योंकि जो जाहिल लोग हैं वो कट्टरता फैलाते हैं। मैं आपको खूबसूरत वाकया बताऊंगा कि जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब थे,
जी। वो जब नगर में निकला करते थे तो एक औरत रोज उनके ऊपर कचरा फेंका करती थी। जी। हर रोज वो उनपे कूड़ा फेंकती थी और इतना खूबसूरत वाकया है कि आप देखिए कि वो जब निकल रहे हैं, नहा धो के तैयार होके निकल रहे हैं, तो वो औरत घर से बाहर आएगी, उनपे कूड़ा डाल देगी, जी। कचरा डाल देगी। कई दिन तक होता रहा, या कुछ नहीं बोले उसे। एक दिन वो निकले, उनपे उस औरत ने कचरा नहीं फेंका। जी। दूसरे दिन वो निकले, उनपे किसी ने कचरा नहीं फेंका। तीसरे दिन जब वो निकले, उनपे फिर कचरा नहीं फेंका। तो उनको हैरत हुई, जो औरत रोज मुझ पे कचरा फेंक रही थी, आज वो मुझ पे कचरा क्यों नहीं फेंक रही? 3 दिन हो गए, क्या हुआ है? तो उन्होंने हिम्मत किया और वो उसका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला ही हुआ था, किवाड़ लगा हुआ था, उसको सरका के अंदर गए। तो अंदर जाके उन्होंने देखा कि वो औरत बिस्तर पे दर्द से करा रही है, लेटी हुई है, बुजुर्ग औरत थी। जी। इन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, तो वो कुछ बोली नहीं, बोल पाने की अवस्था में नहीं थी। वो बाहर आए, उन्होंने उसके खाने पीने की, दवा के इलाज की व्यवस्था करी, पूरी तीमारदारी करवाई। और जब वो ठीक हो गई तो वो डेली उनका था प्रोसेस, आना जाना, वहां से निकलना। वो निकले, वो औरत सर झुका के बाहर खड़ी हुई थी। तो इन्होंने उनसे बोला कि क्या आप आज मुझ पे कूड़ा नहीं फेंकेंगी? तो वो रोने लगी, उनके पैरों में गिर गई। अब आप बताइए कि ये किरदार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, नबी पाक, नबी करीम का, और इनके नाम पर जो लोग सर काट रहे हैं, सर कलम कर रहे हैं, क्या वो लोग सही कर रहे हैं? मतलब उन्होंने धर्म को अच्छे से पढ़ा नहीं है प्रॉपर। उन्होंने ना अपने धर्म को पढ़ा, ना उन्होंने कुरान शरीफ को पढ़ा। उन्होंने सिर्फ एक चीज पढ़ी है कि हमें लोगों को काटना है, लोगों को मारना है, और हमें अपने, मतलब जब वहां पे जब आती है उम्मत की बात आती है, तो उन्होंने उम्मत को भी सही से नहीं पढ़ा। पाक कुरान शरीफ में ये फरमाया जा रहा है कि आप जिस जमीन के टुकड़े पे या खित्ते पे पैदा हुए हो, वहां से वफादारी रखो। जब आप उस जमीन के वफादार नहीं होगे तो आप अपने धर्म और दीन के काम वफादार हुए? मतलब अपनी जड़ों से ही खत्म है तो फिर बिल्कुल। पर होता क्या है ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह हैं। वहां पे भी हैं कुछ जाहिल लोग हैं, हमारे बीच में है, हमारे धर्म में कई जाहिल लोग हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को मार देते हैं। प्रभु श्री राम ने तो जाके कभी नहीं बोला किसी को कि जाओ मेरे नारे लगाओ, जय श्री राम बोलो। पर कई लोग हैं वो मजलूमों को मार देते हैं। अभी आप देखिए कि हमारे देश में, महाराष्ट्र में, ये भाषावाद का, या सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये जो भाषावाद का एक नया कीड़ा जागृत हुआ है कि हमारी भाषा में बात करो नहीं तो तुम्हें थप्पड़ मारा जाएगा या तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा। तो आप देखिए कि ये असहिष्णुता तो है हमारे बीच में। मतलब जो मेन जो मुद्दे हैं उनको छोड़ के वे कर रहे हैं। भाषावाद का विषय है, बात करने का विषय है, विवाद का विषय नहीं है। भाषा जोड़ने की चीज है। वही तो जो वो तोड़ने में बना रहे हैं। यही तो अगेन मैं इसीलिए, देखिए क्या होता है कि हमारे शास्त्रों में भी जोड़ने की बात कही गई है। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना है कि ये पूरा विश्व हमारा घर है। तो इसलिए आप देखिए कि हमारे लोगों ने सस्टेनेबल लाइफ को जोर दिया। इसीलिए हमारे सिद्धांत इस दुनिया के सार्वभौम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिद्धांतों में से एक है। हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म है, वो सार्वभौम है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अच्छा, आप ये देखिए कि जो भी सनातन को थोड़ा सा भी समझने लगता है, उसे इससे मोहब्बत हो जाती है और वो सनातन में आ जाता है। आप कृष्ण के जब किरदार की बात करते हैं, श्री कृष्ण जी, श्री हरि विष्णु जी के किरदार की बात करते हैं, लोग रोने लगते हैं। उनके ऐसे ऐसे चमत्कार हैं दुनिया में, और वो चमत्कार लोगों के जीवन में हुए हैं। कृष्ण का जब नाम आता है, कृष्ण सुदामा की जब बात होती है, या नरसी के भात भरने की जब बात आती है, तो आप देखिए कि वो कहानियां सुन के लोगों की आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। यहाँ जब हम खाटू श्याम की बात करते हैं, हारे का सहारा, की माँ ने बोला जो हारेगा तुम उसके साथ चले जाओ। तो आप आज देखिए, हाँ वो अलग बात है कि आज धर्म एक बिजनेस बन चुका है, व्यापार बन चुका है, लोग अलग अलग तरीके से अपने अपनी दुकानें और अपनी झोली भरने में लगे हुए हैं। परंतु कहीं ना कहीं जो सनातन का सत्य, आप उससे भी दूर नहीं जा सकते। क्योंकि अगर आप किसी भी मंदिर में जा रहे हैं या किसी भी तीर्थाटन करने, तीर्थस्थल पे जा रहे हैं, तो आप जाने अनजाने में कई लोगों का पेट भर रहे हैं। मतलब वो तो होता है जब आप खरीदारी करते हो तो किसी का, आप जा रहे हो, आप ई रिक्शा में बैठे, आप ट्रेन में बैठे, आप किसी ढाबे में रुके, आपने खाना खाया, होटल में रुके, आप मंदिर में गए, आपने दर्शन किया, फूल खरीदा, प्रसाद खरीदा, तो आप देखिए ना पूरी इकोनॉमी आपस में कोरिलेटेड है। मतलब वो ये कि आपका एक थोड़ा सा वहां पे जाने का निर्णय कई लोगों की रोजी रोटी भी बिल्कुल है, बिल्कुल है। और पुराने लोगों ने इसलिए तीर्थाटन वाला कॉन्सेप्ट लाया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो मनुस्मृति की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये तोड़ मरोड़ के जो चीजें पेश की जाती हैं या रखी जाती हैं, ये कौन करते हैं? जिन्होंने पढ़ा नहीं है, और उन पे यकीन वही करते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है।
मतलब जिन्होंने पढ़ा है और वो भी कई बार गलत शिक्षा दे देते ताकि उनको फायदा हो। सर इंटरप्रिटेशन, हम्म, पाक कुरान शरीफ की आयतों का गलत इंटरप्रिटेशन, हाँ, हिंदू अब सनातन। वो दुश्मन बनाएगा लोगों के लिए। सेम सनातन में जो श्लोक हैं, ऋचाएं हैं, इनका गलत इंटरप्रिटेशन वो आपको गलत बनाएगा। तो आपको सबसे पहले ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने सही इंटरप्रिटेशन किया। आपको वो बुक्स पिक करनी है जिसने सही इंटरप्रिटेशन किया। सनातन आपको पढ़ना है, आपको वेद पढ़ना है, आप कहीं मत जाइए, आंख बंद कीजिए, गीता प्रेस गोरखपुर की आप किताबों को पढ़िए। धर्म से जुड़ी कोई भी किताब आपको खरीदनी है, सिर्फ और सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर की आप किताबों को खरीदिए, ओरिजिनल वाली, उसमें उच्चारण क्योंकि उसमें कुछ भी गलत नहीं है और वो प्योर है, प्रॉपर है। और ओरिजिनल गीता प्रेस गोरखपुर वाली खरीदिएगा, क्योंकि इसमें भी लोगों ने धांधली कर दी। विधर्मियों ने नकली किताबें छपवा के गीता प्रेस के नाम से सर्कुलेट कर देते हैं, वहां पे वो अर्थ का अनर्थ करके सर्कुलेट कर देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी जो जड़ है, जो असली जड़ है, वो कहाँ है, कहाँ से जुड़ी है। अगर आपको वो पता है तो आप, मुझे लगता है कि आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे। बाकी इसके लिए एक सबसे बड़ी जरूरत है कि हमें संस्कृत हमारे देश में मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो वेद पुराण है वो संस्कृत भाषा में है, या पाली अद्रक। सर देखिए, ये इस देश की विडंबना है कि जब ये देश आजाद हुआ, हम पे थोपा जाना था संस्कृत, पर संस्कृत के अलावा हम पे तीसरी भाषा थोप दी गई, इंग्लिश। दूसरी भाषा थी अंग्रेजी, तीसरी भाषा थी उर्दू, हम पे थोप दी गई। अगर उस जगह पे आप अंग्रेजी को अनिवार्य बना रहे थे, आप उर्दू को अनिवार्य बना रहे थे, तो आपको संस्कृत भी अनिवार्य बनानी चाहिए थी। पर उसके बजाय हमने 6th 7th में एक सिलेक्टिव या एक सब्जेक्ट के तौर पे संस्कृत को 2-3 साल के लिए छोड़ दिया। अगर वही संस्कृत, वही इंग्लिश, वही उर्दू, प्रॉपर हिंदी आपको पहली कक्षा के साथ अगर पढ़ाई जाए, नर्सरी से उसकी नींव डाल दी जाए, तो मुझे लगता है एक साथ 4 भाषा 5 भाषा बच्चा सीख सकता है। वो एक प्रोसेस होता है सीखने का। छोटा बच्चा सीखता भी ज्यादा है, जल्दी सीखता है, ब्रेन डेवलपिंग स्टेट में होता है, और जो कोर्स होता है उस तरीके से डिजाइन किया जाता है। आप देखिए कि लोग फ्रेंच सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं, लोग चाइनीज सीखते हैं, जापानीज सीखते हैं, आइल्स के कोर्स हो रहे हैं, लोग इंग्लिश सीख रहे हैं ना, पर उन्हें वो बोझ लगता है जब तक इंटरेस्ट नहीं है। अब आपने संस्कृत को अनिवार्य किया नहीं कहीं पे भी, ना ड्राफ्टिंग है आपकी संस्कृत में, ना बोलचाल है आपका संस्कृत में, तो इंटरेस्ट कहां से डेवलप होगा, ना नौकरियां संस्कृत में। हिंदी भाषियों के लिए साउथ सदर्न पार्ट में जाके नौकरी करना मुश्किल होता जा रहा है दिन भर दिन। मतलब आपने एक हिंदुस्तान के अंदर कई मुल्क बना दिए। सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं तो भारत में बोली जाती है टूटी फूटी हिंदी, सबसे ज्यादा टूटी फूटी हिंदी बोली जाती है। आपको बिहार के गांव में, आपको झारखंड के गांव में, आपको छत्तीसगढ़ के गांव में, राजस्थान के गांव में, आपको गुजरात के गांव में, आपको तमिलनाडु के गांव में, आपको केरला के गांव में, कर्नाटक के गांव में, तेलंगाना के गांव में, आंध्रा के गांव में, हिमाचल के गांव में, आपको जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के गांव में, इंटीरियर्स में, उत्तराखंड में, आपको नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, आप पूरे 7 सिस्टर्स हैं, आपका मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, असम, त्रिपुरा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आप जाइए, आपको सिर्फ अगर एक टूटी फूटी हिंदी आती होगी ना, फिर भी आप अपना गुजारा कर लोगे। इंग्लिश अभी भी बहुत कोसों दूर है, पर हाँ, बड़े शहरों की, महानगर की भाषा हो चुकी है, स्टाइल स्टेटमेंट की भाषा हो चुकी है अंग्रेजी, पर दिल हिंदुस्तानी है, तो हिंदी जब तक हिंदुस्तान है तब तक लोगों में बचा रहेगा, और जब तक इस देश का गरीब, मजदूर और किसान जिंदा है तब तक हिंदी बची रहेगी। ओके, अच्छा, लास्ट एंड फाइनल एक सवाल है हमारा कि अभी जैसे फिल्म आई थी कल की, तो कल की का जो कॉन्सेप्ट है, और अभी कुछ लोग बोलते हैं कि एलियंस है जिन्होंने हमारे को ज्ञान दिया, हमारे को इवोल्यूशन में सबसे ज्यादा मदद उन्होंने ही की है। आपको क्या लगता है? सर देखिए, क्रोमोसोम की जब बात होती है तो ह्यूमंस आर हैविंग 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। 22 क्रोमोसोम्स इस अर्थ के हैं, जो 23वां है वो एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल है, वो बाहर से आया। अब इस पे अलग अलग साइंटिफिक थ्योरीज हैं कि एक उल्कापिंड धरती से टकराई थी, तो उससे वो बाहर से दूसरे ब्रह्मांड से वो हमारी धरती पे आया, और वही क्रोमोसोम ह्यूमंस में पाया जाता है।
अब जाहिर सी बात है कि अगर एक उल्का पिंड टकराया और उसका क्रोमोसोम आया तो फिर तो ह्यूमन की तरह हर तीसरे चौथे पांचवें जीव को हो जाना चाहिए था। अदर प्लेनेट्स में होना चाहिए, है ना, धरती पे, मैं धरती की बात कर रहा हूं, पर क्यों ह्यूमंस ही क्यों? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे अनुनाकियों ने, एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल्स ने या एलियंस ने ये इंजेक्ट किया है, ये रिफाइन किया है। मतलब हमारे शरीर में एक चीज डाली है, बिल्कुल डाली है भाई। हम बेसिकली हम एप फैमिली के हैं। वो बंदर बोलिए, एप बोलिए, ओरंगुटन बोलिए, आप वो बंदर वाला जो खानदान है, लंगूर बोलिए, बहुत रिजेम्बलेंस है हमारा उनके साथ। सिर्फ वो जो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है हमारा, वो हमें ह्यूमन बनाता है, हमें सोचने समझने की असीमित शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और जाहिर सी बात है कि ये किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये एक बहुत शोध और रिसर्च के साथ हुआ है। अब क्यों हुआ है, क्या हुआ, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर मुझे मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा, जितना मैं खोज करने की कोशिश करता हूँ डे टू डे लाइफ में और जानने की कोशिश करता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं पे इसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स का हाथ है। चाहे हम उन्हें भगवान बोले या अपने पूर्वज माने या जो भी माने, ये उनका इसमें जरूर हाथ है। मतलब एलियंस हो सकता है हमारे भगवान, जिनको हम मानते हैं वही। बेशक वो अगर आप हिस्ट्री चैनल पे अगर एंशिएंट एलियंस का अगर आप पूरा सीरीज देखें तो उसमें तो विद फैक्ट आपको समझाया गया हर एक जगह पे। उसमें तो भगवान विष्णु, भोलेनाथ जी सब प्रॉपर देखिए, इंसान जब बोल नहीं पाता था, जब लिख नहीं पाता था, क्योंकि लिपि बहुत बाद में आई है, तो इंसान ने सबसे पहले जो शुरू किया चित्र बनाना। चित्रलिपि। तो चित्रलिपि आप देखिए, आपको पहाड़ों पे तमाम जगह पे मिल जाएंगे, आपको ऐसे ऐसे विमान मिल जाएंगे मॉडर्न, मतलब जो आज बन रहे हैं, ऐसे ऐसे शेप मिल जाएंगे रॉकेट्स के, जो आप सोच नहीं सकते। हम उड़न तश्तरी का जो शेप है उस पे अब आप बना पाए, तो ये जितने ड्रोन्स है वो बना पाए, उसी को देख के। ठीक है, पर नहीं, उड़न तश्तरी जो गोल जो घूमती है, अभी तक आप उस लेवल के किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को नहीं बना पाए हैं। अभी तो नहीं है, लेकिन आपका वो शेप नहीं है। पर वही वाली बात है, पर हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं वहां तक। और ऐसे ही जब बात आती है यूनिवर्स की और मेटावर्स की, तो ये तो सारा एक बोलते हैं कि एक अदृश्य दरवाजा खुलता है। बोला गया कि नारद एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते थे। तो वो जरूर एक ऐसा वॉइड है, ऐसा ब्लैक होल बोलो या होल बोलो या पैसेज बोलो है, जहां से वो आते हैं, चाहते हैं, हम पे नजर रखते हैं। और कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो ह्यूमंस को ह्यूमन होने पे मजबूर कर रही है, ह्यूमंस को और सोचने पे मजबूर कर रही है, ह्यूमंस को और उन्नत बनाने में सहयोग कर रही है। इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे अभी लास्ट टाइम पे आरोप लगे थे टेस्ला के ऊपर कि उसका भी कांटेक्ट होता था एलियंस के साथ में, और वही उसको टेक्नोलॉजी दे रहे थे कि तुम ये करो, वो करो, वो करो। क्योंकि उस टाइम पे किसी ने नहीं सोचा था कि जो बिजली हम लोग बिना तार के भी चला सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे इन्वेंशन किया था कि बिजली बनेगी ऐसी। तो क्या लगता है कि उनके साथ भी कुछ ऐसा? देखिए ये जो दुनिया के जो सबसे मजबूत दिमाग हैं, वो एक दिन का नतीजा नहीं है, उसके पीछे अथाह संघर्ष है, खूब सारा पढ़ना है, खूब सारा लिखना है, खूब सारा समझना है, खूब ज्यादा ट्रैवल करना है। निकोलस टेस्ला को कैसे मारा गया और कैसे कॉर्नर किया गया पूरी दुनिया को मालूम है। वो डीसी करंट की बात करते थे, और जिस करंट की वो बात करते थे वो कॉर्डलेस करंट था। आज आप देखिए आपके वायरलेस चार्जर काम कर रहे हैं। कैसे दुनिया से एक साइंटिस्ट को मार दिया गया जो पानी पे चलने वाली कार के बारे में सोचता था। क्यों? क्योंकि अरबिक कंट्रीज में जब तेल निकलना शुरू हुआ, अमेरिका का, देखिए इस दुनिया में एक ही गुंडा है, उससे बड़ा कोई गुंडा नहीं है, अमेरिका अनडाउटेडली। यूएसए अभी भी देखिए धमकाने की कोशिश की उन्होंने हिंदुस्तान को, कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 देशों में डीडॉलराइजेशन कर दिया है कि जो भी डॉलर के खिलाफ जाएगा वो हमारा दुश्मन है, तो इसका मतलब है कि वो गुंडा है। अब देखिए अभी इतना बड़ा अटैक हुआ हिंदुस्तान में, और अच्छा हुआ मैं बोलूंगा कि वो अटैक हुआ, नहीं तो अमेरिका का कभी असली रूप सामने नहीं आता अगर हमारी गवर्नमेंट ऑपरेशन सिंदूर नहीं करती। देखिए जहां 4 मिसाइल फेंकी पाकिस्तान में, पता चल गया कि वो पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर प्लांट है वो अमेरिका का स्पॉन्सर्ड है। भाई जो कंट्री उधार पे पल रही है, अपने लोगों को अच्छा खाना नहीं दे पा रही, जिस देश में 500, 600, 700 रुपए किलो आटा है, वो परमाणु बम बना लेगा, और उसका पोल खुला ईरान वाले युद्ध में। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि कुछ तो है जिसे हम सबसे छुपाया जा रहा है, पर अब वो दिन दूर नहीं है।
अब लोग अवेयर होते जा रहे हैं और लोग धीरे 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 उस सच को खोल भी रहे हैं। और मुझे लगता है शायद हम 1 या 2 कदम दूर हैं सारे सच हमारे सामने आने से। मतलब हमारे जन्म कैसे हुआ और सब कुछ बस कुछ कदम दूर हैं। पर हमेशा एक चीज हुई है, जब इंसान ने हद से ज्यादा जानने की कोशिश की है तब वो सभ्यता मिट गई है। जैसे तो कई चीजें ऐसी हैं, कई बार धरती पे जीवन आया और विलुप्त हुआ। आप देखिए, आपका सतयुग गया, आपका त्रेता गया, आपका द्वापर गया, आपका कलयुग भी ऐसे ही जाएगा। डायनासोर एक जमाने में धरती पे राज कर रहे थे, डायनासोर चले गए। अच्छा, ये वर्णन तो आपका बाइबल में भी है, जल प्रलय है वहां पे, ये हमारे शास्त्रों में भी है जल प्रलय। आप अगर पाक कुरान शरीफ को देखो, द डी डे, वो दिन आएगा जहां पे आप सबके फैसले होंगे, आप सबका हिसाब होगा। बाइबल में अगेन है कि सारी जो कब्र बनाए जाते हैं, उस कब्र से आपकी लाशों को बाहर निकाला जाएगा और आपके सही और गलत के हिसाब से आपका जन्नत या आपका हेवन तय किया जाएगा। सभी का तो ये फैक्ट है और ये होगा एक ना एक दिन, ये सारी चीजें होनी है। और मुझे ये लगता है, मेरा पर्सनली मानना है कि हम सिर्फ 2 कदम दूर हैं इस सत्य की खोज से। और शायद बहुत जल्दी, आप देखिए, आप वायरलेस चार्जर बन चुके हैं। आपके फोन्स आजकल देखिए वायरलेस चार्जर के थ्रू चार्ज हो रहे हैं। आप जब एक जमाना था जब बोला जाता था कि संजय ने लाइव टेलीकास्ट किया पूरे महाभारत के युद्ध का, वो यहाँ बैठ के देख, आप देखिए, आज आप यहाँ बैठते हैं, दुनिया में एक अंतरिक्ष में रॉकेट जा रहा होता है तो आप उसको भी देख लेते हैं। लाइव क्रिकेट मैच चल रहा होता है या फुटबॉल सॉकर का मैच चल रहा होता है, आप उसको भी देख लेते हैं। न्यूज देख रहे होते हैं लाइव, यहाँ से रिपोर्टिंग, वहां से रिपोर्टिंग। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंची है। रिसोर्स वही यूज किया गया कि वहां पे जो थॉट्स थी उसी को आज यहाँ पे कर दिया गया। थॉट्स नहीं है, वो फैक्ट है। ये लोगों ने बना दिया कि नहीं, ये मीथ है। हमने सबसे पहली गलती ये की है कि हमने अपने शास्त्रों को माइथोलॉजी बोल दिया। हमारे शास्त्र कभी भी मीथ नहीं है, वहां पे फैक्ट्स है। बस खोजने की जरूरत है, खोज करने की जरूरत है। मतलब अभी ज्ञान की खोज बाकी है, बहुत हद तक हो चुकी है और बहुत हद तक बाकी है। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं।